अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। तथा वर्तमान में जो भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, शत शत नमन है उन आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी को, जिनकी अथक साधना, कठिन परिश्रम, बेहतर सूझबूझ और भगवान में प्रगाढ़ आस्था के फलस्वरूप वर्तमान में अयोध्या के प्राचीन जैन स्थलों पर 11 विशाल जिन ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, अजितनाथ भगवान की जय, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नमृसुरा मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायना। ये सर्वे जिन सिद्ध से उन्नुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्वारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि, अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु। आहारा भय भय सत्य साधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिनचैतालोधारिक दीनानाम, यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शीलानाम, तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्र सरोवर सावधान मधोत्कर्म समावर्णानाम, निर्कुल कमल विकास निगमातंदावतानाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिन्हें स्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवंतु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। आज भगवान अजितनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है और भगवान अजितनाथ जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, उनके जन्म स्थान यानी जन्मभूमि टोंक पर ही आज पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में भगवान का अभिषेक करते हैं और मोक्ष हुआ है भगवान का। द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की गई, धवल मंगल गान रबाकुले दिन ग्रहे नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि हुआ वृषमी, अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई, धवल मंगल गान रबाकुले दिन ग्रहे नाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध नवरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रे दुखरु नमन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐमरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप रूप फुलार की कई, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पूर्णकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से, त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के चतुर्षयों को। ओम राम रीम रूम रौम रास्यावसा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई, धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे नाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को गीता है सौभाग्य कार्य दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त करूँ नित्य गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार के कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा महाराधिकं त्रिपुरो धारयामि इति मंगलारती रणम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से करूँ अभिषेक प्रभु के बलिदान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पंचामृत अभिषेक पूरा हुआ। अब शांति धारा होगी। शांति धारा की एक बोली होगी। शांति धारा। अजितनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक दिवस है। शांति धारा की एक बोली। श्री सतदेव भगवान की जय। बोलिए अजितनाथ भगवान की जय। जल्दी आज फटाफट। अजितनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर शांति धारा करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? शांति धारा की बोली कहाँ से प्रारंभ कर भैया बताइए। आज की शांति धारा की बोली 2121 रुपया। भगवान अजितनाथ जी के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर शांति धारा करने का सौभाग्य 2121 रुपया। 2121 रुपया। 2121 रुपया एक। 2121 रुपया भैया। ₹2121 रुपया एक। 2121 रुपया दो। जल्दी करें। 51 से 51 रुपया। भगवान अजितनाथ जी के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर भगवान के शांति धारा करने का सौभाग्य 51 से 51 रुपया। 51 से 51 रुपया एक। 51 से 51 रुपया एक। 51 से 51 रुपया दो। 71 से 71 रुपया। 71 से 71 रुपया। 71 से 71 रुपया। भगवान अजितनाथ जी के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर शांति धारा करने का सौभाग्य 71 से 71 रुपया। आज भगवान अजितनाथ जी के मोक्ष कल्याणक भगवान महोत्सव अजितनाथ पर की भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान के मस्तक पे शांति धारा करने का सौभाग्य 71 से 71 रुपया एक। 71 से 71 रुपया दो। 81 से 81 रुपया। 81 से 81 रुपया एक। क्यों सब लोग नीचे क्यों आ गए? सब लोग नीचे। 11,111 रुपया। भगवान के शांति धारा करने का सौभाग्य 11,111 रुपया एक। 11,111 रुपया दो। 11,111 रुपया तीन। नाम लिखो। और कौन आया नाम लिखने के लिए? 71 से 71 रुपया। 81 से 81 जिसका था उनको भी दोनों एक साइड उनको करवा देते हैं। झारी दीजिए और एक झारी गुणसागर जी, इंजीनियर गुणसागर जी। और सब लोग नीचे आ जाएं। जिन्होंने बोली ली है, जिनकी 11,000 रुपये की बोली ली है, उनके हाथ में एक झारी दे दो। और जिनका 8100 रुपये था उनसे भी पूछ लो। एक तरफ से वो कर लें, एक तरफ से वो कर लें। चलिए चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में झारी दे दो। 11,000 वाले और 8100 वाले जिन्होंने बोला था एक झारी उनको दे दो। पूछ लो। ये बोली आज श्री अशोक जी, कौशल जी, विमल जी, रमेश जी, विपिन जी,
हर्षल जैन बड़जात्या जयपुर राजस्थान वालों ने ली है। और एक झारी गुणसागर जी इंजीनियर के हाथ में दो। इंजीनियर गुणसागर जी को एक झारी दे दो। इंजीनियर गुणसागर जी को दिया झारी, एक झारी अलग से दे दो। हाँ चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम दीम रूम नवम राज श्यावत नमः। गणनी प्रमुख श्री गानुचतुर्भि संघस्य आज के भगवान अजितनाथ के मस्तक पर शान धारा करता श्री अशोक जी, कौशल जी, विमल जी, रमेश जी, विपिन जी, हर्षल जी बड़जात्या जयपुर निवासी परिवार से द्वितीय शान धारा श्री भागमल जी, गुणसागर जी, ज्ञान सागर जी इंजीनियर दिल्ली चित्तौड़गढ़ निवासी परिवार से श्री सुनील कुमार नेहा, विपिन शिवानी, शुभम प्रतापगढ़ राजस्थान निवासी परिवार से संघपति से अनिल कुमार जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद दिल्ली, कुलाधिपति सुरेश चंद्र जैन मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमर चंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन प्रयागराज, श्री दीपक जैन सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्री अंकुर जैन आगरा, श्री देशी जैन हरिद्वार, श्री जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री इंजीनियर गुणसागर जी दिल्ली निवासी परिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन आयु जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती तिसला चंद्र प्रकाश जैन तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ, श्री सुधीर जी ठेकेदार वैशाली गाजियाबाद निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल कुमार पांड्या कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद अबीन कुमार, सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री विनोद कुमार सेठी दीमापुर सपरिवार, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणव कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, श्री पी के जैन सपरिवार गाजियाबाद, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार कर्ण देवी मनोज कुमार कविता स्थिति संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार, अग्रवाल जैन लाडू वाले प्रकाश जैन सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर जैन सपरिवार कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सी ए पार्थो जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाग लावणिया बबिया चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु शुभांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेर राजूलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अस्से जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेदादित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखर संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र सम के जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कीर्ति नित्या जैन कीर्ति जैन दुनियावास वाले शिलांग, श्रीमती आभा लोके जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्रीमती अनीता जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सुभार पार्क दिल्ली निवासी परिवार से,
सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिन गोत्र बिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिन अंतराय बिंदी कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिन मायाम बिंदी चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी रागम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सिंहभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सर्पभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी युद्धभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिन सब बिंदी निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व भूत बिंदी पिशाच मंत्र डाक्ति साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन दास बिंदी भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आत्रोध ध्यानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व पापम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महत महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादि जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे 20 संवत 2550 समय मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे एवं भगवान अजितनाथ मोक्ष कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम साधधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुले कत्लिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि सांदम चतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारागता श्री अशोक जी, कौशल जी, विमल जी, रमेश जी, विपिन जी, अफसल जैन बड़जात्या जयपुर राजस्थान निवासित परिवारस्य श्री भागमल गुणसागर जी, ज्ञान सागर जी, दिल्ली निवासित परिवारस्य चतुर्विसंगस्य सर्व एवं सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए अजितनाथ भगवान की जय, भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे जाइए फोन सुन लो जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र नमः। अर्घम ये क्या कहने देखो अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निर्भोरक में टो जाते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं श्री शब्देव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब निर्वाण कल्याणक है अजितनाथ भगवान का, इसलिए निर्वाण लाडू चढ़ेगा यहाँ पर। प्रथम निर्वाण लाडू की बोली, प्रथम निर्वाण लाडू की एक बोली होगी। लड्डू ले लो हाथ में, दीपक रखो उसमें, दीपक लो, लड्डू रखो, अर्घ्य रखो। बोलिए अजितनाथ भगवान की जय, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर करो। आज भगवान अजितनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव है और भगवान की जन्मभूमि पर हम लोग
राज सभी हैं, इसलिए भगवान के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव का प्रथम लाडू चढ़ाने का अवसर कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा? बताइए भैया, कहाँ से शुरू करें? 2121 रुपया, 3131 रुपया, 3131 रुपया, 3131 रुपया। भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव पर प्रथम लाडू चढ़ाने का अवसर कौन प्राप्त करेगा? 3131 रुपया, 3131 रुपया, 3131 रुपया 1, 3131 रुपया 2। बताइए बाबूजी, बढ़ाएं कितना करें? 3535, 3535 रुपया, 3535, 3535 रुपया, 3535 रुपया 1, 3535 रुपया 2। कर दो 4100 करके खत्म कर दो। 3535 रुपया 1, 3535 रुपया 2 और 3535 रुपया 3। लड्डू हाथ में दे दो उनके, और गुणसागर जी के हाथ में एक थाली में लड्डू दो। गुणसागर जी के हाथ में दो एक थाली में लाडू। वर पंचमी तिथि चैत शुक्ला समय था पूर्वाण रव, सम्मेद गिरि पर योग को रोका प्रभु ध्यान स्थितब। रोहिणी नखत में सभी अघाती घात से लक्ष्मी वरी, मैं पूजहूँ श्री अजित को इस तिथि को भी इस घड़ी। निर्वाण कांड तो कुछ तो पढ़ा। निर्वाण कांड पढ़ा जाएगा? हाँ, नहीं तो संक्षेप वाला। हाँ। अट्ठावयम्यु सहो चंपाये वासु पूज्य जिण नाहो, उज्जंते ने मिजणो पावाये निबुधो महावीरो। आगे से हटो, आगे से हटो, आगे से हटो। अमरासुर वंदिता धुत किलेसा, सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो ते सिम। भगवान अजित नाथ ने चैत्र शुक्ला पंचमी को मोक्ष प्राप्त किया। सम्मेद शिखर से वहाँ सम्मेद शिखर का ही ध्यान करते हुए अर्घ चढ़ाएंगे। वर पंचमी तिथि चैत्र शुक्ला समय था पूर्वाह्न जब, सम्मेद गिरि पर योग को रोका प्रभु ध्यानस्थ तब। रोहिणी नखत में सब अघाती घात शिव लक्ष्मी वरी, मैं पूजऊँ श्री अजित को इस तिथि को भी इस घड़ी। ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला पंचम्याम सम्मेद शिखर पर अर्थात मोक्ष पद प्राप्त श्री अजितनाथ भगवान के चरणान में अयोध्या जन्मभूमि में निर्वाण कल्याण काय निर्वाण लाडू सहित अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जल अजितनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याण की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, अब सब लोग बैठ अयोध्या जाएं। शाश्वत तीर्थ की जय। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। आज निर्वाण लाडू की बोली भी श्री अशोक जी, कौशल जैन, विमल जैन, रमेश जैन, विपिन जैन, हर्षल जैन बड़जात्या जयपुर राजस्थान वालों ने प्राप्त किया। धन्यवाद। और सभी भक्तों को सूचित करना है, श्री इंजीनियर गुणसागर जैन जो CPWD में चीफ इंजीनियर हैं और हमारे संस्थान के भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, इंजीनियर हैं। संपूर्ण निर्माण कार्य हमारे इंजीनियर गुणसागर जी की देखरेख में चलते हैं। और आज यहाँ के अयोध्या में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी मीटिंग करने के लिए हमारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सोमपुरा सभी लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे सिविल इंजीनियर भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं और सोमपुरा भी हैं। सभी लोग आकर के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे और निर्माण कार्य देखेंगे। और इसके साथ हमें बड़ी प्रसन्नता हुई जान करके कि चित्तौड़ राजस्थान, जहाँ इनके माता पिता का निवास स्थल है, उनके भाई भी वहाँ पर रहते हैं, एक स्कूल चलाते हैं, ज्ञान सागर नाम उनका है। तो वहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है, मई में है, अभी 5 मई से 10 मई तक चित्तौड़ में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है। कौन है साधु, कौन है वहाँ पे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इंजीनियर गुणसागर जी ने सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आज श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक श्रीफल दे दो।
गुणसागर जी को एक श्रीफल दो। ये माता जी चित्तौड़ में पंच कल्याणक है 5 मई से 10 मई तक, उसमें हमारे इंजीनियर गुणसागर जी जो है सौधर्मेंद्र बन रहे हैं। अरे वाह 5 मई से 10 मई तक है। आचार्य सुनील सागर महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक होगा, उसमें सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। 5 मई से 10 मई तक ये पंच कल्याणक वहाँ संपन्न होगा, तो इसके लिए पूज्य माता जी का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया और हमारे संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अयोध्या पधारे हैं, अभी उन्हें अक्टूबर के महीने में गणनी ज्ञानमती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं जो कहीं नाम नहीं चाहते हैं, केवल काम करना चाहते हैं। पिछले लगभग 25 साल से लगातार, चाहे कुंडलपुर हो, इलाहाबाद हो, सम्मेद शिखर हो, मांगी तुंगी हो, हसनापुर हो, अयोध्या हो, सब निर्माण कार्यों के अंदर हमारे इंजीनियर गुणसागर जी की प्रमुख भूमिका रहती है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे हमारे सात्विक और बहुत सात्विक हैं, एक बार भोजन करते हैं, शाम को कुछ नहीं लेते, प्रतिमा नहीं है इनकी, और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, देश और विदेश के अंदर मीटिंग करने जाते हैं सरकार की तरफ से, और शुद्ध भोजन एक बार लेते हैं, शाम को कुछ नहीं लेते। ऐसे हमारे इंजीनियर गुणसागर जी का बहुत बहुत अभिनंदन। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होने जा रहा है, सभी लोग ध्यान रखें। 21 तारीख को महावीर जयंती है और कुंडलपुर नालंदा बिहार में भगवान महावीर की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। कुंडलपुर महोत्सव सरकार की ओर से होता है, जिसकी कल कुंडलपुर में सारे प्रशासन की ओर से वहाँ मीटिंग हुई। हमारे कुंडलपुर संस्था के मंत्री विजय कुमार जैन, पिंकू प्रतिष्ठाचार्य वहाँ पर गए हुए हैं और उन्होंने कल लगभग 2 घंटे तक मीटिंग हुई। जिले के सभी पदाधिकारी सभी वहाँ पर उपस्थित हुए और कुंडलपुर महोत्सव को सफल करने के लिए ये मीटिंग कल संपन्न हो चुकी है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च आज भगवान अजितनाथ भगवान जो अयोध्या में जन्मे, 4 कल्याणक जिनके अयोध्या में हुआ है, और सम्मेद शिखर से जिन्होंने आज की तिथि में निर्वाण प्राप्त किया है, आपने अभी निर्वाण लाडू चढ़ाया है। सब लोग निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे अपने अपने मंदिरों में और मंत्र बोले। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात नाओ, आप आदित्यनाथ भगवान के बारे में 16 कारण का मंत्र है आज। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनाय नमः। आज से 10 लक्षण पर्व शुरू हो गया है, जो अनादि धन पर्व है। ओम ह्रीं अरहम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। आज से 10 लक्षण पर्व शुरू हो गया है, ध्यान रखें। और भगवान अजितनाथ का गर्भ कल्याणक इसी अयोध्या नगरी में हुआ है ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को, और 5-6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी, 15 महीने तक। और भगवान का जन्म हुआ है माघ सुदी दशमी को। माघ सुदी दशमी को भगवान ने जन्म लिया, जिनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ अधिक। और माघ शुक्ला नवमी के दिन भगवान ने यहीं पर
अयोध्या में ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है और पुनः छद्मस अवस्था में भगवान दीक्षा लेते ही आहार मना प्रज्ञान हो गया था और पौष शुक्ला एकादशी को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। यहीं पर यही अयोध्या है, ये वही अयोध्या है। और चैत्र शुक्ला पंचमी को समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है भगवान ने। ऐसे भगवान अजितनाथ के समो शरण में मैं संक्षेप में आपको परिचय में ले चलूं। भगवान के समो शरण में 90 गणधर थे। 90 गणधर थे भगवान के समो शरण में और उसमें सिंहसेन नाम से गणधर जो थे वो प्रमुख प्रधान थे। मुनिराज सभी तपस्वी दिगंबर मुद्राधारी 1 लाख थे जो 7 भेदों में विभक्त थे। 3750 मुनि 11 अंग 14 पूर्व के धारी थे। 21,600 शिक्षक मुनि थे और 9,400 अधिज्ञानी थे। 20,000 केवल ज्ञानी थे। 20,400 मुनि विक्रारिधिधारी थे। 12,450 मुनि मनाप्रिय ज्ञानी थे भगवान के समोशरण में और 12,400 महामुनि अनुत्तरवादी जो वाद विवाद में कुशल। आरिका प्रकुब्जा माता गणिनी माता थी। 3 लाख आरिकाएँ थीं। 3,20,000 श्रावक 3 लाख, श्राविकाएँ 5 लाख भगवान के समोशरण में। और देव देवियाँ असंख्यातों थे, असंख्यात। मनुष्य अपने कोठे में थे, अपने 12वीं 11वीं सभा में मुनि और 12वीं सभा में तिर्यंच पशु पक्षी सब बैर विरोध को छोड़कर आपस में मैत्री भाव को प्राप्त हुए बैठे थे। ऐसे अजितनाथ भगवान आज के दिन चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन सम्य शिखर से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, भावों से सम्य शिखर पहुँचे। सम्य शिखर में जो 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, 4 तीर्थंकर अन्यत्र से, फिर भी वहाँ पर 2400 टोक बनी हुई हैं और उन 20 टोक में जो अजितनाथ भगवान की टोक है जहाँ पर से भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है, हम और आप भावों से उनके चरणों की वंदना करते हुए और उसके बाद भगवान नेमिनाथ की टोक है, वहाँ पर नेमिनाथ भगवान की चरण है। भले ही नेमिनाथ भगवान उर्जैन पर्वत से मोक्ष गए हैं किंतु वहाँ भी चरण विराजमान हैं। और पुनः भगवान पार्श्वनाथ की टोक जो है आखिरी उस पर पहुँचे और भावों से सब वंदना करते हुए 24 भगवंतों के चरणों की वंदना करें। समय शिखर की वंदना, एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशुगत नहीं हुई। हमेशा ध्यान रखें, समय शिखर की वंदना करने वाले निश्चित है कि नरक गति और पशुगति में इस भाव नहीं जाएंगे और अधिकतम 49 भाव लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे और कम से कम 2-3 भाव भव्यात्माओं। ऐसे ही 700 जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ से अतीत काल में अनंतानंद तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें निकट अतीत काल के 24 तीर्थंकरों के नाम हैं जिनकी प्रतिमाएं अभी आपने विराजमान की हैं और आगे भी तीर्थंकर यहीं होंगे 24 तीर्थंकर। और वर्तमान में भले ही 5 तीर्थंकर हुए हैं, यह अजितनाथ भगवान यहीं जन्मे हैं और इनके शासन काल में महत्वपूर्ण इतिहास ये रहा कि सगर चक्रवर्ती हुए हैं। क्योंकि भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, द्वितीय चक्रवर्ती सगर हुए हैं 12 चक्रवर्तियों में। हर एक चतुर्थ काल में 63 सलाह का पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासदेव और 9 बलभद्र, ऐसे 63 सलाह का पुरुष महापुरुष होते हैं। भगवान अजितनाथ के समय सगर चक्रवर्ती हुए हैं जो यहीं अयोध्या में जन्मे और जिनके 60,000 पुत्र सबकी सब दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं और सगर चक्रवर्ती भी दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। ऐसे
असंख्यातों असंख्यातों महापुरुषों ने इस चतुर्थ काल में निर्वाण प्राप्त किया है। ऐसा इतिहास जैन शासन और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत निर्वाण भूमि सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जयवंत रहे। हम और आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना करें। अपने पुनर्भव को नष्ट करने के लिए बार बार जन्म नहीं मिले, 84 लाख योनियों के भ्रमण से हम और आप छुटकारा प्राप्त करके आत्मा को एक न एक दिन परमात्मा बनाएं। इसी भावना को लेकर के आप जन्मभूमियों की वंदना करें कि हे भगवान, जैसे आपने जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करके आत्मा को परमात्मा बना लिया और सिद्धालय में विराजमान हैं, ऐसे ही हमें भी एक दिन आपके श्री चरणों के आश्रय मिले और हम अभी वर्तमान में आपकी भक्ति करते करते एक न एक दिन रत्नत्रय को धारण करके, पूर्ण रत्नत्रय को धारण करके और आपके चरण में आ जाए, मुक्ति प्राप्त कर लें, परमात्मा पद प्राप्त करें, संसार के परिभ्रमण से छुटकारा प्राप्त करें। इसी भावना के साथ हम और आप इस अजितनाथ टोक पर विराजमान जो प्राचीन चरण हैं उनकी वंदना करें। और यहाँ बगल में उसी बाजू में एक छोटा सा मंदिर और बनाया जिसमें 2400 भगवंतों के चरण विराजमान कराए थे मैंने, उनके भी दर्शन करें। और पुनश्च यहाँ भगवान अजितनाथ जो विराजमान है, इस जन्मभूमि स्थल पर, केवल ज्ञान भूमि स्थल पर, चारों कल्याणकों से पवित्र भूमि स्थल पर जो अजितनाथ भगवान विराजमान है, इनके चरण कमलों में अनंत अनंत नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारे जो भक्तगण यहाँ जिन्होंने आकर के भाग लिया है और निर्वाण लाडू चढ़ाया, उनके लिए भी आशीर्वाद। और हमारे गुणसागर जी इंजीनियर जो अभी सौधर्मिंद्र बन करके और इंदौर में प्रतिष्ठा में भाग लेंगे, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आप सब भव्यात्माओं के लिए अयोध्या तीर्थ वंदना की प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो अजितनाथ भगवान की जय। कोई भजन तो नहीं? सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, अजितनाथ भगवान और अयोध्या, जिनको कोई शत्रु जीत ना सके, ऐसे ही भगवान अजितनाथ ने जब जन्म लिया तो इसी अयोध्या नगरी के अंदर सौधर्मेंद्र ने भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया और सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका नाम रखा अजितनाथ। और उनका चिन्ह क्या है? हाथी। हाथी का चिन्ह भी कोई अपनी तरफ से नहीं रखता। भगवान के अंगूठे में सौधर्मेंद्र चिन्ह देखता है और भगवान के चिन्ह को नियत कर देता है, निश्चित कर देता है। और इन चिन्हों से ही हमारे भगवान पहचाने जाते हैं कि आदिनाथ हैं, ये अजितनाथ हैं, ये शंभुनाथ हैं। ऐसे 2400 भगवान के अलग अलग चिन्ह हैं। तो जिनको संसार के अंदर कोई जीत नहीं सका, ऐसे ही भगवान अजितनाथ जो अयोध्या में जन्मे, अयोध्या जिसको कभी भी युद्धे अरिभी जेतुम न सक्या अयोध्या, जिसको युद्ध में कोई भी शत्रु कभी जीत नहीं सका। आज अनादिकाल से चाहे किसी ने भी कभी काल परिवर्तन में इस अयोध्या के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन अयोध्या का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हुआ और ना होगा। इसी बात को बताने के लिए ज्ञानमती माता जी आई हैं। आज इतना सुंदर मंदिर जहां आप देख रहे हैं, केवल एक प्राचीन चरण थे यहाँ और चारों तरफ से सब खुला हुआ था, लेकिन ज्ञानमती माता की प्रेरणा मिली। सन 2005 में यहाँ पर आई और इन्होंने प्रेरणा दी और यशस्वी पीठाधीश जो है स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जिन्होंने अपने मुख्य लक्ष्य को बनाया है कि इन तीर्थों का उद्धार करने में चाहे हमारे शरीर का रोम रोम समर्पित हो जाए। पूरे अवध के लोग क्या, पूरा देश आज साक्षी है कि इन तीर्थों पर जा करके जो महान उन चरणों को घेर करके, और इस मंदिर की विशेषता क्या है कि यहाँ 3 शिखर बन गए, 3 मंदिर। केवल एक चरण थे
भगवान के। तो ये हुआ कि भगवान के चरण कैसे उठाएं, तो माता जी ने कहा भगवान के चरण जहाँ की तहाँ रहेंगे। भगवान के चरण जहाँ की तहाँ रखकर बीचों बीच में मंदिर बनाया गया और एक बाजू में 24 भगवान के चरण विराजमान किए गए। तो पांचों टोकों पर एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ 3 शिखर के 3 मंदिर बने हैं और इसको निर्माण कराने का सौभाग्य मिला स्वामी जी के ही गृहस्थ अवस्था के भाई हैं वीरेंद्र कुमार जी जैन, उनके परिवार को वीरेंद्र जी, अभय जी, अरिंजय और अमित कुमार को पुण्य मिला। आज उन्हें शायद ज्ञात नहीं हो पाया, वरना ये लोग जरूर आते भगवान के जन्म कल्याणक आदि को मनाने के लिए, अवश्य में वो परिवार आता है। तो ये तो पुण्य है, वरना तो भक्त लोग करते ही हैं और करेंगे हमेशा। आज ऐसी अयोध्या नगरी का जो विकास हो रहा है, हमारे IAS ऑफिसर भोपाल से आए सुरेश कुमार जी, और वो इन मंदिरों के दर्शन करके कहने लग गए कि ज्ञानमती माता जी, आपने कितने मंदिर और कितने तीर्थों का उद्धार विकास किया, लेकिन अयोध्या का ये विकास शाश्वत विकास है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या का शाश्वत विकास है। तो महानुभाव, मूल्यांकन करने वाले खूब मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि जिन जन्मभूमियों की ओर लोगों का लक्ष्य ही नहीं था, उन जन्मभूमियों का उद्धार करके ज्ञानमती माता ने वो कुछ दिया है समाज को कि जहाँ से जियो और जीने दो का संदेश मिला है, जहाँ से जीवन जीने की कलाएं हमने सीखी हैं, जहाँ इन्हीं अजितनाथ भगवान के 60,000 पुत्र सगर चक्रवर्ती हुए इनके काल में, और उनके 60,000 पुत्र इसी अयोध्या नगरी में हुए और उन्होंने राज्य किया। इस इक्ष्वाकु वंश का इतिहास रहा है कि 1 नहीं 2 नहीं 14 लाख राजाओं तक ये परंपरा चली, समझे। एक ने अपने पुत्र को राज्य दिया, दीक्षा ली, दूसरे ने अपने पुत्र को राज्य दिया, दीक्षा ली, ऐसे 14 लाख राजाओं तक ऐसा क्रम चला। इन्हीं बातों को बतलाने के लिए आज 90 साल की उम्र में ज्ञानमती माता जी अयोध्या आई कि अपनी पुरातन संस्कृति जीवंत रहे और शाश्वत जन्मभूमियों से हमारे शाश्वत सिद्धांत चलते रहें। पास में ही रतनपुरी है, वहाँ भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि है, खूब अच्छा विकास चल रहा है। और पूज्य माता जी ने अभी वहाँ पर जा कर के भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याणक को मनाया, जाती रहती हैं, हर माह जाने की इच्छा रहती है। तो ऐसा भाव होना ये महान पुण्य की बात है। जो बेचारे मूल्यांकन नहीं कर पाते, वे अपनी कुंठित विचारधारा का संदेश देते हैं, पाप कर्म का संचय करते हैं, और जो विकास करने में सहयोगी बनते हैं पुण्यात्मा होते हैं, पुण्यार्जक होते हैं और पुण्य का ही संचय करते रहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, पाप करने वाले पाप में ही लिप्त हो रहते हैं, पुण्य करने वालों का भंडार छप्पर फाड़ करके पुण्य को ही भरता रहता है। तो आप हमेशा, हमारी तो यही प्रेरणा है कि अयोध्या से यही संदेश लें कि जो कर सकें तो करें, वरना अनुमोदना करें। अनुमोदना का भी महान पुण्य रहता है। पुण्य की गठरी बांधते चलें और इन तीर्थंकरों